एनडीए है या यूपी है, वो दोनों पूरे मूल निवासी समाज का विरोधी है। क्या अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या ये तुष्टीकरण की जो राजनीति की बात होती है क्या वो खत्म होगा? भाई तुष्टीकरण किसका तुष्टीकरण? 70 साल में जो भाजपा तुष्टीकरण की बात करती थी, क्या अपीजमेंट है मुसलमानों का? मुसलमानों का अगर अपीजमेंट होता, अगर तुष्टीकरण किया गया होता तो इस देश में राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, अब्दुल रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। बगैर यूसीसी के रह सकते हैं, यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यूसीसी भाजपा का, आरएसएस का एक धोखा है जो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये सिर्फ एक धोखा है। कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो आप लोग जो 4 बार शादियां करते थे उस पर रोक लग जाएगी। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों की भी आई है। बहुत सारे सब शादीशुदा लोग, हम सब शादीशुदा हैं। एक बीवी और बच्चों को पालना तो मुश्किल हो रहा है और डाक के उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। यही आपने पल्लवी का देखा, जो बीआईटी मिश्रा की छात्रा थी उसको पीयूष तिवारी ने मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। जब दलितों पे, आदिवासियों पर, मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं। ये जो घटना आप देखें पूरे दुनिया के अंदर लगातार देखा जा रहा है कि यूसीसी का विरोध हो रहा है। एक और मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जिसमें बहुत ही शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। सर, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए मैडम, ये सर्वविदित है कि जानवर पे पेशाब नहीं करता, कुत्ता कुत्ते पे पेशाब नहीं करता। अगर कुत्ता भी कहीं पेशाब करता है तो ऊंची जगह ढूंढता है, या तो इलेक्ट्रिक पोल पे करता है, किसी गुमटी पे करता है, किसी ऊंची जगह पे, निर्जीव चीज पे करता है। सजीव चीज पे, जानदार चीज पे, लिविंग बीइंग पे नहीं करता। लेकिन ये कैसा इंसान हो गया है इस देश का कि आज इंसान के स्तर पे पेशाब कर रहा है। आज इंसान, आपने अशोक नगर में आपने देखा भाजपा नेत्री, जो बहुत बड़ी नेत्री थी भाजपा की, है भी अभिनेत्री, उनको पार्टी से निकाला नहीं गया, एक आदिवासी महिला के साथ उसको पेशाब चटवाया, उन्होंने पेशाब चटवाया, रॉड डाक के उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। यही आपने पल्लवी का देखा, जो बीआईटी मिश्रा की छात्रा थी उसको पीयूष तिवारी ने मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं। जब दलितों पे, आदिवासियों पर, मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं। ये जो घटना आप देखें पूरे दुनिया के अंदर, पूरे भारत को शर्मसार कर दिया, पूरे भारत को। ये प्रवेश शुक्ला को थोड़ी शर्मसार किया, पूरे भारत को, जो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी कहे गए हैं, उस पूरे लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया इस बेईमान ने। ये कोई मानसिकता आती कहाँ से? मैं कहता हूँ कारण क्या है? पेशाब एक इंसान दूसरे इंसान कर रहा है, आता कहाँ से? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात कही थी, एक पॉइंट कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चा ही आदमी का बाप होता है। यानी जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं, जिस परिवेश में आप पले और बड़े होते हैं, जिस परिवेश में आपने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की होती है, वही आदतें युवावस्था को पहुंचती, वही आदतें प्रौढ़ावस्था को पहुंचती, वही आदतें वृद्धावस्था को पहुंचती, और वही आदतें मौत के साथ या तो दफन कर दी जाती है या चिताओं पे जला दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर किसी इंसान का नहीं बदला जाता। ये जो लोग प्रवेश शुक्ला जैसे लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, इनकी मानसिकता हजारों साल से यही बनाई गई। सर, अगर प्रवेश शुक्ला की जगह प्रवेश ओवैसी होते तो क्या? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जान रहे हैं। हमको हमारा इनकाउंटर कर दिया जाता, वैसे नहीं होते। अगर कोई दलित होता, कोई आदिवासी होता, तो भी उसको इनकाउंटर कर दिया जाता, उसके घरों को बुलडोज कर दिया जाता। आज इसके घर पे बुलडोज करने के बाद है, क्यों ऐसी हरकत हुई? बुलडोजर चलाया गया? नहीं चलाया गया, दीवारों पे चलाया गया, घर पर नहीं चलाया गया। मैडम, आप देख लें फिर से फुटेज, मैंने वीडियो फुटेज देखा है। कोई घर पे बुलडोज नहीं किया, घर को बुलडोज नहीं किया गया, बुलडोज नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया, और उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक तो मानसिकता उसकी बचपन से, उसी मानसिकता में वही कोढ़ी मानसिकता, वही कुंठित मानसिकता, वही संकुचित, संकीर्ण, घृणित, विषैली और जहरीली मानसिकता, क्योंकि वही मानसिकता उनको परोसी गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनके चरणों को धोकर अपने माथे पर लगाए हैं। 21% आबादी, सबसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे बड़ी आबादी, आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश की धरती पे बसती है। आने वाला चुनाव सामने है, वरना शिवराज सिंह चौहान क्या, वो तो मोदी जी भी पहुंच जाएं, क्योंकि वोट पे नजर है। ये लोग सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। इनको सबका साथ, सबका विश्वास ये कहीं नहीं, बेसलेस है। चुनावी मुद्दा और लोगों की भावनाओं से खेलना है। आप जाके पैर खो दिए, वो आदिवासी बेचारा, वो दलित बेचारा, वो मुसलमान बेचारा, वो क्या भावना में बहने वाली जात है, भावना में बहने वाली जात है। सेंटिमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये पैर का धोना। गणेश की मूर्ति आपने क्यों दी? वो हिंदू धर्म के फॉलोअर तो नहीं थे। आदिवासी तो सरना धर्मकोड का मानने वाला है, वो तो प्रकृति का पुजारी है, पेड़ पौधे और नदी की पूजा करता है। वो तो आप गणेश की मूर्ति, आप उसको क्यों हिंदू बना रहे हैं? 32 लाख यहाँ सरना आदिवासियों को तो अपने आरएसएस और भाजपा के लोगों ने हिंदू बना दिया। अच्छा, यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं मुसलमान? यूसीसी का विरोध हम
भाई सबसे पहले तो यूसीसी का भी ड्राफ्टिंग नहीं आई, अभी मसौदा नहीं आया और इसको पैनिक बना दिया, हैवक क्रिएट कर दिया। ये नफरत फैलाने के लिए मुसलमान कहाँ विरोध कर रहा है? आपसे मुसलमान की बात कर रहे हैं, दलित विरोध कर रहा है, आदिवासी भाई विरोध कर रहा है, सिख विरोध कर रहा है, क्रिश्चियन विरोध कर रहा है, बुद्धिस्ट विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार और बीजेपी ये आप कहती क्या जानते हैं गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों में आपको क्या लगता है कि सनातनी लोग विरोध नहीं कर रहे? ये हिंदुत्ववादी जो हैं, जो आरएसएस 2-3% लोग हैं, वही नहीं कि इसके समर्थक हैं। पूरा सनातन धर्म जो बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, 50% से ज्यादा सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, जो एक ही ईश्वर की आस्था में, एक ही परमेश्वर में की आस्था में विश्वास करते हैं, वो लोग इसके विरोध में हैं। लगातार बीजेपी कह रही है कि जब से कानून आया मुसलमान त्राहिम त्राहिम कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए, इस देश में बीजेपी का अस्तित्व हो या यूपीए का अस्तित्व हो, दोनों का अस्तित्व मुसलमानों पे ही डिपेंड करता है। सेंटर केंद्र बिंदु मुसलमान होता है। एक मुसलमानों से घृणा को आयाम देकर वो पोलराइज करता है अपने हिंदू वोटों को, और एक जो ये है सेकुलरिज्म के नाम पे ये भाजपा से डरा के, आरएसएस से डरा के एक वोट लेते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ना मुस्लिम के हितैषी हैं, ना आदिवासियों के हैं, ना दलित के हैं, ना पिछड़ों के हैं। दोनों ये जो एनडीए है या यूपी है, वो दोनों पूरे मूल निवासी समाज का विरोधी है। क्या अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या ये तुष्टीकरण की जो राजनीति की बात होती है, क्या वो खत्म होगा? भाई तुष्टीकरण किसका तुष्टीकरण? 70 साल में जो भाजपा तुष्टीकरण की बात करती थी, क्या अपीजमेंट है मुसलमानों का? मुसलमानों का अगर अपीजमेंट होता, अगर तुष्टीकरण किया गया होता, तो इस देश में राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, अब्दुल रहमान कमेटी की रिपोर्ट है कि हमारे हालात इस देश में दलितों और आदिवासियों से बदतर कर दिए, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, हर में अगर हमारी तुष्टीकरण तो हम संतृप्त हो गए होते, हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके होते। हमारे आज ये हालात तो नहीं होते। हमारे हालात तो आपकी रिपोर्ट बता रही है, ये कि मौलाना आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम की रिपोर्ट नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो आप लोग जो 4-5 शादियां करते थे उस पर रोक लग जाए। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों की ब्याही है, बहुत सारे सब शादीशुदा लोग, हम सब शादीशुदा हैं। एक बीवी और बच्चों को पालना तो मुश्किल हो रहा है, और हमारे यहाँ 4 शादी की ठीक है इजाजत है, लेकिन कंडीशन के साथ है, शर्त है। हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 शादी कर सकते हो, लेकिन इंसाफ अगर तुमने नहीं किया किसी एक के साथ भी, तो कल क़यामत के दिन, कल परलय होगा, हिसाब किताब होगा, तुम्हारे लिए बहुत तबाही का दिन होगा। और ये भी कहा साथ साथ कि सुनो, इस दुनिया की धरती पे अगर कोई अपनी बीवियों के साथ, एक से अधिक बीवियों के साथ इंसाफ कर सकता है और किया है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, दूसरा कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता। तो आप यूसीसी का समर्थन करें कि विरोध? यूसीसी का समर्थन अभी तो मैडम, अभी तो कोई मसौदा नहीं आया, कोई ड्राफ्टिंग नहीं आई, हवा क्रिएट करके हैवक बना दिया है, पैनिक बना दिया है, एक डिबेट का हिस्सा बना दिया, मोदी मीडिया का हिस्सा बना दिया है। कहाँ मसौदा आपके पास है? आप तो बताएं। आपका सुझाव क्या है इसके ऊपर? जी, आपका सुझाव क्या है यूसीसी के ऊपर? लागू होना चाहिए कि नहीं होना? अमर्त्य सेन को आप जानती हैं, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, इक़्तिसाद में, भारत का सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने कहा कि हम हजारों साल से इस देश में बगैर यूसीसी के रह रहे हैं, आने वाले हजारों साल तक हम बगैर यूसीसी के रह सकते हैं। यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यूसीसी भाजपा का, आरएसएस का एक धोखा है, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये सिर्फ एक धोखा है। तो जैसा कि आपने देखा, लगातार इसका विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का परिणाम क्या कुछ होता है।